हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाने हैं बेसिस ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। बट स्टूडेंट उससे पहले मैं एक फनी सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। फनी सा क्वेश्चन ये आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखा है, बट फनी इसलिए कि क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक शराबी का क्वेश्चन है, एक ड्रंक कॉर्ड का क्वेश्चन है, एक शराब पीने वाले का क्वेश्चन है। अब वो शराब पीने वाला करता क्या है बच्चे, पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमें क्या फाइंड करना है वो हम निकालेंगे। शराबी जो है स्टूडेंट वो क्या करता है, 5 स्टेप फॉरवर्ड मूव करता है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ लेना, 5 स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा, 5 स्टेप आगे चलने के बाद 3 स्टेप फिर वो वापस आ जाता है पीछे की तरफ, 3 स्टेप बैकवर्ड आ जाता है। ओके, अब कहता यह है क्वेश्चन में कि हर एक स्टेप इसका 1 मीटर लॉन्ग है, हर एक स्टेप इसका 1 मीटर लॉन्ग है और हर एक स्टेप के लिए इसको 1 सेकंड का समय लगता है कवर करने में। मतलब ये हो गया कि हर 1 मीटर को चलने के लिए इसको कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का समय लग रहा है। अब बच्चा आपने वो मूवी तो देखी होगी, कोई मिल गया, उसमें एक सॉन्ग आता है वो बोलता है मैं इधर चला और मैं उधर चला। ये वैसा ही क्वेश्चन है। शराब पीने के बाद वो कहता है मैं इधर चला और मैं उधर चला, 5 स्टेप आगे चला और 3 स्टेप पीछे चला। ये तूने क्या किया कि मैं खड्डे में गिर गया। तो क्वेश्चन ये कहता है कि वो शराबी फाइनली खड्डे में गिर जाता है। तो बताओ 13 मीटर डिस्टेंस ही कितने समय में कवर करेगा। हमें वो समय निकालना है, वो टाइम निकालना है कि ये 13 मीटर डिस्टेंस को कितना टाइम लगाएगा कवर करने में, और फाइनली इसने कहां गिर जाना है, खड्डे में गिर जाना है। स्टूडेंट एक और आपको फनी एक जोक याद आ रहा होगा, जैसे खड्डे की बात सुनी होगी आपने, एक मूवी थी उसमें वो एक खड्डे में गिरा के बोलता है 25 करने के बाद फिर बोलता है 26। तो ये वैसी ही बात है, हमने ना क्या करना है, इस शराबी को इस खड्डे में गिराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी आज की, ठीक है। तो चलिए इसको हम गिराते हैं खड्डे के अंदर। तो शुरू करते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या है कि 5 स्टेप आगे चला, 5 स्टेप आगे चलने का मतलब बच्चे क्या, 5 मीटर चला और 5 मीटर चलने के लिए इसको क्या कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड का समय लगेगा। जब ये 5 सेकंड आगे चला फिर बच्चा ये 3 स्टेप पीछे भी तो आ जाएगा ना। तो जब 3 स्टेप पीछे आया तो मतलब 3 मीटर पीछे आया, लेकिन टाइम तो 3 सेकंड लग गया ना। ये नहीं कि टाइम भी पीछे आएगा, टाइम कभी पीछे नहीं बचाता, टाइम हमेशा आगे ही चलेगा। तो 5 सेकंड आगे और 3 सेकंड वापस पीछे आ गई है, ठीक है। जब 3 सेकंड ये पीछे आएगा तो टोटल डिस्टेंस इसने 8 सेकंड के अंदर कितना कवर किया आपने इनिशियल पोजीशन से, 2 मीटर की दूरी इसने चली होगी बच्चा। इसने 2 मीटर की दूरी जो है शराबी ने 8 सेकंड लगा दिए कवर करने में। ओके, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि उसने जो 2 मीटर का जो डिस्टेंस शराबी ने ट्रैवल किया, 2 मीटर को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको लगे 8 सेकंड। अब स्टूडेंट अगले 2 मीटर में उसको और कितना टाइम लगेगा, 8 सेकंड ही लगेंगे। नेक्स्ट 2 मीटर उसको ट्रैवल करने में और कितना समय लगेगा, 8 सेकंड ही लगेंगे। नेक्स्ट 2 मीटर ट्रैवल करने में उसको और कितना समय लगेगा, 8 सेकंड। तो मतलब 8 मीटर जब वो ट्रैवल करेगा तो उसको टोटल समय कितना लगे, 32 सेकंड स्टूडेंट लग चुके हैं। अब इसके बाद का क्वेश्चन स्टूडेंट ट्विस्ट इसलिए आता है क्योंकि जब वो 8 मीटर ट्रैवल करने के बाद 5 स्टेप आगे जाएगा तो वापस पीछे नहीं आएगा फिर, क्योंकि पीछे इसलिए कि वो खड्डे में गिर चुका है। अब पीछे आने के लिए खड्डे से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन हमने तो उसको खड्डे में गिराना था स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 8 में जब हम 5 स्टेप आगे चलेगा तो फाइनली कहां गिर जाएगा, खड्डे में गिर चुका। 5 मीटर तो टोटल हो जाएगा 13 मीटर। तो इस 5 मीटर को चलने में उसको टोटल समय कितना लगेगा, 5 सेकंड। तो टोटल टाइम स्टूडेंट उसको कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा उसको, वो लगा स्टूडेंट 37 सेकंड लग गए उसको। आई होप ये क्वेश्चन बड़ा फनी सा था, आपको समझ में बचा आया होगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन जरूर था क्योंकि शराबी का क्वेश्चन है और शराबी खुद ही ट्विस्टेड होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है वो न्यूमेरिकल है कि एक कार है, वो कार की जो स्पीड है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार मूव कर रही है। इसको हम यू से डिनोट करेंगे बिकॉज़ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और फिर जब कार को ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगने के बाद कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कार रुकती है, वो है 200 मीटर, मतलब 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कार स्टॉप हो जाती है बच्चा जाके, ठीक है ना। अब हमें कहता क्या है, और जब कार रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। बच्चा अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन बेटा। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे रिटार्डेशन निकालनी है। तो जब ये एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे ना, देखना माइनस में आंसर आएगा, और माइनस का मतलब है कि हम रिटार्डेशन फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। बच्चा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज करनी है वो ये वाली यूज करेंगे बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता है। तो
तो देखिए यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसका हम यूज कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा v की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। एक काम बचा हम पहले कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। तो देखिए डायरेक्ट मेथड आप याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर दे रखा होगा आप डायरेक्ट इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करके साल बचा करोगे तो बताइए आंसर क्या निकलेगा, ये आ जाएगा 35 के बराबर। तो मतलब मीटर के अंदर ये जो 126 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है, जब इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये 35 के बराबर आ गई। तो हम इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 35 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 2 इनटू a हमें फाइंड करना, और बचा s की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। देखिए ध्यान से 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस 35 को दो बार लिखेंगे क्योंकि यहां पे स्क्वायर करना है 35 का, डिवाइड बाय 2 इनटू 200 दैट्स इक्वल टू व्हाट a। बच्चा इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप क्या करो यहाँ पे 5 के टेबल में आ रहा है ये, तो 5 7 द 35 और कितना का हो जाएगा ये 540 का हो जाएगा ये 200। फिर 5 के टेबल में आ रहा है 5 7 दा और 5 80 दा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर बच्चा ध्यान देना 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, और डिवाइड बाय 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160 इक्वल टू व्हाट a। बच्चा जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्योंकि अब ये किसी के टेबल में तो आता नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चा देख लिया आपने एक्सेलरेशन माइनस में आ चुकी है। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे रिटार्डेशन की बात हुई, क्योंकि कार स्टॉप हो रही है, जब कार स्टॉप होगी तो वेलोसिटी तो डिक्रीज करनी ही है बेटा। अब दूसरा काम ये बोल रहा है कि कितना समय लगा गाड़ी को स्टॉप होने में, और हमें टाइम निकालना है। उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में से सबसे जो आसान इक्वेशन है ना यूज करने वाली बेटा, हम वो यूज करेंगे। आप देखना ध्यान से कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, वो है v इक्वल टू u प्लस a t। हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना v की वैल्यू बच्चा 0 के बराबर है, u किसके बराबर आ गया 35 के बराबर, इनटू a की वैल्यू आपने ये वाली लिखनी है, ये वाली, क्योंकि ये आसान रहेगा सॉल्व करना हमारे लिए। 49 डिवाइड बाय 160 इनटू हमें t की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ पे, तो माइनस के टर्म को जब इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस की बन जाएगी, तो आएगा 49 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय t दैट्स इक्वल टू 35। अब बच्चा आपने क्या करना है, हमें t चाहिए ना, तो इस पूरी टर्म को इक्वल टू के आप इस साइड शिफ्ट हमें करना पड़ेगा। तो देखते रहना, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 49 डिवाइड बाय 160। अब बच्चा यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर देख लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे आगे आप इसको लिखोगे क्या, t बराबर किसका हो जाएगा 35। आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म रिवर्स हो जाती है, तो ये बनेगा 160 डिवाइड बाय 49। अब अच्छा ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। ध्यान देना कैसे कैंसिल करेंगे, 7 5 दा 7 7 दा हो गया कैंसिल, तो t किसके बराबर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइड बाय 7। तो बच्चा देखना क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 0 दा 0, 5 6 दा 30, 0 3 कैरी, 5 1 दा 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 7। तो फाइनली हमें क्या करना है स्टूडेंट, 800 को 7 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 7 के टेबल में जब हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे बच्चा आपके लिए डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे जल्दी से देखते रहना। 7 और यहाँ पे आ जाएगा 800, 7 1 दा 7, एक कैरी माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर से 0 लाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, अगेन 7 1 दा 7। तो बच्चा फिर से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ऊपर से 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 30। अब 7 के टेबल में देखो क्या आता है ये, तो 7 4 तक क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अब हमें यहाँ निकालना पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर हम पढ़ेंगे 7 टू द 14 एंड सो ऑन। बच्चा ऐसे लोग करेंगे तो टाइम क्या आ गया 114.2 सेकंड। तो इतना समय लगेगा बच्चा इस कार को रुकने के लिए, ओके। हो गई है सॉरी फॉर दैट। एक्चुअल में जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ना बच्चा क्वेश्चन, तो वहां से थोड़ी सी ना गलती हो चुकी है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, लिटरली माइक उतर गया बच्चा, इसके लिए भी माफी चाहते हैं। थोड़ी सी गर्मी हो गया, मुंह बड़ा गर्मा आ गया, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती है बच्चा, जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ पे 8 बचता था, यहाँ पे आएगा 16 116 यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये तो ठीक है आंसर, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी बच्चा, यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाएगी। मतलब जहां जहां 160 है वहां हमें क्या करना है 16 करना है, और एक 0 कम करना चलना, बाकी कुछ नहीं करना आपको। एक 0 कम करना है बच्चा, एक 0 कम। जब एक 0 हम कम करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लगाया ना, ये पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा,
ये पॉइंट यहाँ लगेगा बच्चा, ठीक है ना, 1 0 कम करके। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, 7 होता है 7 आ जाएगा, ये भी ठीक रहेगा, तो 4 भी ठीक है। ओके, तो इसको आप यहाँ तक भी रख सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर जो बच्चा हमारे पास आ जाएगा, वो आंसर कितना आ जाएगा, 11.4 सेकंड का समय लग जाएगा। छोटी छोटी गलतियां होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, बस क्वेश्चन अभी ओके है, आप इसको लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।